नमस्कार दोस्तों, हो गए ना मंत्रमुग्ध इस सीन को देखकर। अंदाज़ा लगाइए कहाँ का है ये सीन। नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये सीन है क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग के बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस बतासिया लूप का। बतासिया लूप दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी रेलवे ट्रैक की एक बड़ी लूप है, जिसमें एक रनिंग टॉय ट्रेन 360 डिग्री पर घूमते हुए अभी आपने देखी। दार्जिलिंग टूर की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। यदि आपको पहाड़, घाटियाँ, हरियाली और चाय के बागान देखने का शौक़ है, तो भारत का दार्जिलिंग, जो पश्चिमी बंगाल का एक शहर है, आपके लिए एकदम उपयुक्त स्थान है। इन घाटियों में आप अपने सारे तनाव और चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ का सुहावना वातावरण आपकी छुट्टियों की सुहावना बनाने के लिए पर्याप्त है। दार्जिलिंग अपनी दो चीज़ों के कारण भारत का सबसे ज़्यादा मशहूर पर्यटक स्थल है। एक तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली कंचनजंगा के लिए, और दूसरा यहाँ के चाय के बागान के लिए। प्राकृतिक सुंदरता से लबालेब भारत का यह शहर पहले सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। बाद में यह भूटान के अधीन आ गया। 18वीं शताब्दी में नेपाल ने इस पर कब्जा किया। काफ़ी समय तक यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भी रहा। 1856 के आसपास दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू हुई। अब बात आती है कि दार्जिलिंग कैसे पहुँचे। दार्जिलिंग के आसपास के शहरों में हवाई जहाज़, ट्रेन और बस से आने जाने की सुविधा मौजूद है। इन स्थानों पर पहुंचने के बाद आप आसानी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग का निकटतम एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो दार्जिलिंग से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के बाद दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। न्यू जलपाईगुड़ी यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है, और एनजेपी देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इस जंक्शन पर उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें आ सकती हैं। दार्जिलिंग, मिरिक और कलिम्पोंग पहुंचने के लिए तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस सिलीगुड़ी से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप दार्जिलिंग बस से जाना चाहते हैं तो आपको पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। उसके बाद आप सीट शेयरिंग बसों या जीप से लगभग 3 से 3.5 घंटों में दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दार्जिलिंग कब जाएं। अप्रैल और जून के बीच दार्जिलिंग जाने के लिए गर्मियों का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान दार्जिलिंग में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और मौसम सुहावना बना रहता है। गर्मी के मौसम में भी दार्जिलिंग का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दिन भर अच्छी हवा चलती है। अक्टूबर वह महीना है जब दार्जिलिंग में मानसून का मौसम खत्म हो जाता है और हल्की ठंड शुरू हो जाती है। नवंबर से जनवरी के अंतिम सप्ताह तक दार्जिलिंग में भीषण ठंड पड़ती है और तापमान कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। इस दौरान आपको अपने गर्म कपड़े साथ में रखने चाहिए। ठंड के मौसम के दौरान आप दार्जिलिंग में घूमने और दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि मौसम हमेशा साफ रहता है और धूप निकलती है। जैसा कि आपने सबसे पहले देखा, दार्जिलिंग का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है बतासिया लूप। यह पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है। इसको घूमने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए, और यहाँ घूमने के लिए 15 रुपये प्रति व्यक्ति एंट्री फीस निर्धारित है। चूँकि इसमें वार मेमोरियल भी है, जो दार्जिलिंग के गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए युद्ध स्मारक बनाया गया है। इसमें एक सेनोटाफ और एक गोरखा सैनिक की मूर्ति है। युद्ध स्मारक 22 मार्च 1995 को अप्रूव किया गया था, और यह बतासिया लूप की एक महत्वपूर्ण चौकी है। बतासिया लूप पर्यटकों के लिए फोटोग्राफी की गतिविधियों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ से आप आसपास के पहाड़ों के दूरबीन से देखने, दूसरों के बीच पारंपरिक पोशाक में फोटोग्राफी करने का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क।
दार्जिलिंग में इस पार्क में तरह तरह के जानवरों की बड़ी संख्या देखने को मिल जाती है। इसे दार्जिलिंग के एक खूबसूरत चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि दार्जिलिंग सभी प्रकार के जानवरों के लिए स्वर्ग है। पद्मजा नायडू पार्क पशु प्रेमियों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। पार्क में हिम तेंदुआ और लाल पांडा के लिए एक ऑफ डिस्प्ले प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। इसके अलावा चिड़ियाघर में एशियाई काले भालू, भौंकने वाले हिरण, तेंदुए, नीले और पीले रंग के मैकों, हिमालयन वुल्फ, लेडी हेमहर्स्ट, तेंदुए बिल्ली, मैकों, पूर्वी पेंगोलिन, तीतर, हिमालयन मोलान, लाल जंगल फाउल भी पाए जाते हैं। दोस्तों, यह 2 मंजिला जापानीज पीस पैगोडा एक पारंपरिक जापानी शैली की वास्तुशिल्प डिजाइन को दर्शाता है। इस पैगोडा की ऊंचाई 28.5 मीटर और व्यास 23 मीटर है। यह पैगोडा दार्जिलिंग शहर के सेंटर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर जल पहाड़ हिल्स की ढलान पर बना हुआ है। इस शांति स्तूप की आधारशिला एक जापानी मॉन्क निकित्सु फूजी ने 3 नवंबर 1972 को रखी और 1 नवंबर 1992 को इसका उद्घाटन किया गया। इस पीस पैगोडा को एम ओका द्वारा डिजाइन किया गया और 36 महीनों में इसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया। इस पीस पैगोडा में भगवान गौतम बुद्ध की 4 अलग अलग मुद्राओं वाली चमकदार और सोने की पॉलिश वाली मूर्तियां हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं। इसके अलावा इस पैगोडा की दीवारों में 8 बलुआ पत्थर की नक्काशी की हुई है जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों से अलग अलग कहानियों को दर्शाती है। यह समाज के विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और शांति का संदेश फैलाने के लिए स्थापित किया गया था। इस पैगोडा के शीर्ष से कंचनजंगा चोटी सहित दार्जिलिंग शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह पीस पैगोडा रोजाना सुबह 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। कंचनजंगा पर्वत पर सुबह उगते सूरज को देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। टाइगर हिल इस नज़ारे को अपनी यादों में कैद करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। आप अपने साथी के साथ दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत पर दिखाई देने वाले इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सुबह 3 बजे उठना होगा क्योंकि टाइगर हिल स्टेशन पर सनराइज़ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दोस्तों, ये है दार्जिलिंग का प्रसिद्ध घूम रेलवे स्टेशन। दार्जिलिंग में प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित घूम रेलवे स्टेशन भारत का बहुत ही आकर्षक रेलवे स्टेशन है। घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में इसका 14वां स्थान है। यह रेलवे स्टेशन हिमालयन रेलवे का मुख्य हिस्सा है जो दार्जिलिंग घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा के मीडियम के रूप में कार्य करता है। और आपको बता दें, यह रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा स्टेशन है, फिर भी इसे भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दार्जिलिंग में ही स्थित एक चाय के बागान की तरफ।
हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग का एक प्रमुख चाय का बागान है। दार्जिलिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 6,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैप्पी वैली टी एस्टेट 437 एकड़ में फैला हुआ है। हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग के सबसे पुराने चाय बागानों में से एक है, जिसे 1854 में डेविड विल्सन के द्वारा स्थापित किया गया था। कारखाने के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड है जो अभी भी संपत्ति का मालिक और स्थापना वर्ष दिखाता है। यहाँ पर उगाई जाने वाली चाय को एक नाजुक एटेल मस्कटेल या फूल स्वाद के लिए जाना जाता है। यदि आप फैमिली वैकेशन या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपनी ट्रिप में इंडिया के बेस्ट टी गार्डन्स में से एक हैप्पी वैली टी एस्टेट घूमना ज़रूर जाएं और वहाँ की फेमस चाय को टेस्ट करना ना भूलें। दार्जिलिंग में एक और प्रमुख घूमने वाली जगह है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थानों में से एक माना जाता है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान को 4 नवंबर 1954 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था पर्वतारोहण के खेल में लोगों के हित और इंटरेस्ट को प्रोत्साहित करना। दुनिया भर से पर्वतारोही अपने स्किल को डेवलप करने के लिए इस संस्थान में आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं दार्जिलिंग के एक और लोकप्रिय डेस्टिनेशन इगा चोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे घूम मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहां के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घूम रेलवे स्टेशन से 700 मीटर की दूरी पर ये मोनेस्ट्री स्थित है। यह मोनेस्ट्री इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन मोनेस्ट्रियों में से एक है और बौद्ध संस्कृति की प्राचीन महिमा को दर्शाती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की यह 15 फुट ऊंची प्रतिमा। भगवान की इस विशेष छवि को मैत्रेय बुद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है भविष्य का बुद्ध या आने वाला बुद्ध, और इसे 1875 में बनाया गया था। यह दार्जिलिंग शहर में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। इसे तिब्बत से लाई गई मिट्टी से बनाया गया था। इस प्रतिमा के सामने 2 विशाल तेल के दीपक हैं जो पूरे साल जलते रहते हैं। यहाँ पर कई बुद्ध देवताओं और लामाओं के फोटो भी हैं, जैसे कि मठ से संबंधित चैन रेजिंग, बुद्ध की करुणा और गेलुग्पा संप्रदाय के संस्थापक सोंगखापा। घूम मठ में भगवान गौतम बुद्ध की पांडुलिपियों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन भी है, जिसमें कंग्यूर के 108 खंड तिब्बती बौद्ध गॉस्पेल शामिल हैं। इसके अलावा इस घूम मठ का जो पिछला हिस्सा है वह एक हरी भरी घाटी में खुलता है, जहां से आप माउंट कंचनजंगा का शानदार नज़ारा देख सकते हैं।
दार्जिलिंग में आप रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग चौक बाज़ार से सिंगला बाज़ार तक 3 किलोमीटर की यह राइड विश्व स्तरीय राइड है। 45 मिनट की इस केबल कार राइड में आप 7000 फीट से 8000 फीट की ऊंचाई तक यात्रा करते हैं। दार्जिलिंग का यह रोपवे इंडिया का सबसे पुराना केबल कार सिस्टम है। इस केबल कार में बैठकर आप यहाँ पर मौजूद चाय के बागानों, वाटरफॉल्स और पहाड़ियों के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग आकर अगर आपने बादलों से गुजरते हुए रोपवे की सवारी नहीं की तो यहाँ की आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। दार्जिलिंग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बतासिया लूप के सामने ही बना हुआ है यह नॉर्थ इंडियन खाना परोसने वाला रेस्टोरेंट संता बंता ढाबा। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और अपने क्षेत्र के खाने को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपके लंच के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि क्वालिटी को देखते हुए मुझे थोड़ा ओवर प्राइस्ड लगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर लंच के लिए यह एक अच्छी जगह है। लोकल मार्केट के इन सुंदर नज़ारों के साथ दार्जिलिंग का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।